नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम मई की करंट अफेयर्स लेकर चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुखाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो आपके लिए इसमें करेक्ट आंसर बताना है। खांसी, जुखाम और बुखार के लिए दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। राजधानी अभी हैदराबाद है, जो कि 10 साल बाद अमरावती कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य की पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपके लिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है। क्या है आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी हैं तथा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं तथा इस राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था तथा यहाँ की राजधानी जो है वो कोलकाता है। तो वेरी यूजफुल है प्रश्न। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अमृता सिंह, ऑप्शन सी है राहुल त्यागी, ऑप्शन डी है मनीषा सिंह। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्या है आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अभी जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं तथा यहाँ के उपराष्ट्रपति माइक पेंस है तथा यहाँ की राजधानी जो है वो वाशिंगटन डीसी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मनीषा सिंह बिल्कुल करेक्ट है। मनीषा सिंह यहाँ की राजदूत नियुक्त की गई हैं। तो वेरी यूजफुल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आपके लिए एनटीपीसी की फुल फॉर्म बताते हैं। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। और एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी जो हैं वो गुरदीप सिंह हैं तथा इसकी स्थापना 7 नवंबर सन 1975 को न्यू दिल्ली में की गई थी। तो इसका अतः करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली बिल्कुल करेक्ट है। ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने लेह और नई दिल्ली शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो आपके लिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है। क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट है। और पहली बार बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 जो कि सन 1981 में शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए
बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 की प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की। प्रकृति का पूर्ण रूप जो मतलब फुल फॉर्म होती है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी हरियाणा तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। हरियाणा राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है। और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं यहाँ के राज्यपाल, और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और इस हरियाणा के लिए वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वेरी यूजफुल है। एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई की मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो आप प्लीज इसका करेक्ट आंसर बताना है इस प्रश्न का। और एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में, तथा इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 की हुई थी, तथा इसके हेड जो हैं वो मात्सुगु अस्कावा जी हैं। इसका करेक्ट आंसर है भारत। एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ लड़ाई की मदद के लिए भारत देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। ये रहा इमेज आपका एशियाई विकास बैंक का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 1 मई, ऑप्शन डी है 1 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई। और क्यों हुई? अमेरिका में जो मजदूर यूनियन के सदस्य थे उन्होंने काम के समय को 8 घंटे से कम करने की मांग की थी, तो उन्होंने हड़ताल रखी थी। और तभी से भारत समेत करीब 80 देशों में मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। और भारत में कब मनाया गया था? भारत में 1 मई 1923 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था। हिंदुस्तान किसान पार्टी ने मद्रास में मनाया था पहली बार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वेरी यूजफुल है। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की? ऑप्शन ए है 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 50 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 30 लाख रुपए। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 50 लाख रुपए तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले जो कर्मचारी थे और जो ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने पर मौत हुई थी, तो उनके परिजनों को केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए देने की
घोषणा की थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। वेरी यूजफुल है प्रश्न आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, उनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, आईआईटी बॉम्बे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी यूजफुल है आपका। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है एसएससी, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। कुछ में दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है डीआरडीओ तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। डीआरडीओ संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं तथा इसका गठन सन 1958 को हुआ था। तो वेरी यूजफुल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शन ए है रॉस टेलर, ऑप्शन बी है कायले जेमिसन, ऑप्शन सी है मिचेल सेंटनर, ऑप्शन डी है टिम सऊदी। तो आप प्लीज इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए रॉस टेलर तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। ऑप्शन रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रॉस टेलर बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन बी है मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन सी है जून महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन डी है मार्च महीने के पहले शुक्रवार को। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी मई महीने के पहले मंगलवार को तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना। और पहली बार विश्व अस्थमा डे ये सन 1998 में मनाया गया था और इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार 2021 में 4 मई को मनाया जा रहा है मंगलवार को। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में किस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग किया गया? तो आप पूरे बताना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग किया गया और सबसे ज़्यादा काले चावल मणिपुर में ही होते हैं। और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला जी हैं तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि भाजपा से हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी मणिपुर
मणिपुर राज्य के चाखा अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग किया गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए है साइरस पूनावाला, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है सुनील मित्तल, ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इस बिलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर हैं। अमेरिकी फोर्ब्स इंडिया बिलियनर लिस्ट की इस लिस्ट में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी मुकेश अंबानी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आंसर कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है गरुड़, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है नमन। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन बी गरुड़ तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में गरुड़ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी गरुड़ बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, यदि आपने चुना है ऑप्शन ए चीन, चीन देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए चीन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 43 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संस्था द्वारा, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। यूनिसेफ की स्थापना मतलब यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध में जो राष्ट्रों के बच्चे उनको खाना खिलाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 1000 रुपये, ऑप्शन बी है 500 रुपये, ऑप्शन सी है 1500 रुपये, ऑप्शन डी है 700 रुपये। तो आपके लिए बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत सन 2016 में हुई थी और इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी केंद्र सरकार ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 500। तो आप 500 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा
जिससे कि हमारा हौसला दोगुना बढ़े और हम जल्द से जल्द नई नई वीडियो ला सकें आपके लिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिशंकर वासुदेव का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है इतिहासकार, ऑप्शन बी है कलाकार, ऑप्शन सी है साहित्यकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इतिहासकार। ये हरिशंकर वासुदेव जी ये एक इतिहासकार थे, बहुत अच्छे। तो इनका निधन हो गया, ये इतिहासकार से संबंधित थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, इतिहासकार, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 10 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 14 घंटे, ऑप्शन डी है 15 घंटे। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं तथा इसका गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। तथा यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से 12 घंटे कर दी है, 8 घंटे से बढ़ाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 12 घंटे, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नाम से परीक्षण मिशन राष्ट्र को समर्पित की? तो ऑप्शन ए है कोमल 6800, ऑप्शन बी है कोरोना 5800, ऑप्शन सी है कोवास 6800, ऑप्शन डी है हिम्मत 3200। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन सी कोवास 6800, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में कोवास 6800 परीक्षण मिशन राष्ट्र को समर्पित की। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो FIDE की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस स्टेज और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यदि आपने चुना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चीन, चीन देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चीन, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो ऑप्शन ए है 30 जून, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 मई, ऑप्शन डी है 18 मई। तो वंदे भारत अभियान चलाया क्यों गया था? ये चलाया गया था जो कोरोना महामारी के चलते हुए जो लोग अपने इंडिया के लोग दूसरे देशों में फंसे हुए थे उनके लिए अपने इंडिया में लाने के लिए चलाया गया था। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 22 मई तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे चित्र में देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? तो ऑप्शन ए है 205, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 177, ऑप्शन डी है 165। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 177, केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ 177 नई मंडियों का एकीकरण किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? तो ऑप्शन ए है 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 30 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 20 लाख करोड़ रुपए। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 20 लाख करोड़, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालातों को सुधारने हेतु देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। यह कावासाकी रोग जो है ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों में पाया गया है और इससे जीभ लाल हो जाती है, तेज बुखार होता है, ये सब इसके लक्षण हैं। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इटली। इटली देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षण वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए इटली। और इससे पूरे शरीर पे छोटे छोटे हल्के हल्के लाल दाने हो जाता है और आंखें लाल होने लगती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट में जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी? ऑप्शन ए है 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 90,000 करोड़ रुपए। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 90,000 करोड़ रुपए, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट में जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आपको यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो उत्तराखंड सरकार जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी उत्तराखंड। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी तथा राजधानी है यहाँ की देहरादून है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 मई, ऑप्शन बी है 10 जून, ऑप्शन सी है 18 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 मार्च। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है इसका। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 18 मई, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। 18 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 18 मई, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने के लिए निर्णय लिया है? परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 8,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 7,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 4,000 करोड़ रुपए। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 8,000 करोड़ रुपए, भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 8,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 3.50%, ऑप्शन बी है 3.55%, ऑप्शन सी है 3.65%, ऑप्शन डी है 3.35%। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। क्वेश्चन दिया जाता है आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 3.35%, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं इसके गवर्नर। और इसका रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 45। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है इसके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 35, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी राजस्थान, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं, तथा यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस से हैं, और यहाँ की राजधानी है वो जयपुर है। इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताएं, क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जैसे हम बोले तो हाई ब्लड प्रेशर डे, तो निम्न में से ये किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 20 फरवरी, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 11 मार्च। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 17 मई, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये 17 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ऑप्शन ए है, और इस उज्ज्वल योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इससे जो गरीब महिलाएं थी उनके लिए एलपीजी मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 वर्ष। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के हाल ही में अभी 4 वर्ष पूरे हुए हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी, और यह लगभग 76 वर्ष पहले हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट की, तो डेविड मालपास हैं, और यहाँ के सीईओ हैं अंशुला कांत जी हैं, तथा मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं पेन्नी गोल्ड्सबर्ग, और 15 जून 2020 से जो बने वो हैं कार्मेन रेहाल्ट, मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 750 मिलियन डॉलर, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है देना बैंक, ऑप्शन सी है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी अमेरिका, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। हाल ही में जो अमेरिका देश की टेनिस स्टार हैं जेमी हैम्पटन, इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट है अभी हाल ही में जो बाइडन है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो ऑप्शन ए है 500 रुपये, ऑप्शन बी है 1000 रुपये, ऑप्शन सी है 1500 रुपये, ऑप्शन डी है 2000 रुपये। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 500 रुपये, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क ना पहनने वाले और थूकने वाले लोग होंगे, जो थूकेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे, उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कहा कि भाई कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि आपने चुना है ऑप्शन सी अमेरिका, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। अमेरिका देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने, ये यूरोपीय संघ की हैं प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन, ये यूरोपीय संघ की हैं, ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव किया है? तो ऑप्शन ए है $250 अरब, ऑप्शन बी है $750 अरब, ऑप्शन सी है $950 अरब, ऑप्शन डी है $350 अरब। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी $750 अरब, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में जो है $750 अरब की योजना का प्रस्ताव रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए है 40.7 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी है 80.7 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी है 95.05 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी है 17.7 करोड़ डॉलर। तो आप प्लीज़ इसका करेक्ट आंसर बताना है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 17.7 करोड़ डॉलर, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 15 मार्च, ऑप्शन डी है 25 अप्रैल। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 25 मई, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 25 मई बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपका ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। कुछ समय दिया जाता है आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी भारत, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए अमेरिका, अमेरिका देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपके लिए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए ओडिशा, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,
जय भारत।